नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, एम्स को लेकर के दरभंगा की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। दरभंगा डीएमसीएच में एम्स ना होकर सोभन में हो, इसे लेकर के सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो है दरभंगा डीएमसीएच के एलुमनाई, जो डॉक्टर्स हैं, जो पूर्ववर्ती यहाँ के छात्र रह चुके हैं। उन लोगों ने संजय झा को सम्मानित करने के लिए दरभंगा डीएमसीएच बुलाया। उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने डीएमसीएच को अस्तित्व को ही नहीं बचाया, बल्कि एम्स को भी एक अच्छे जगह पर, जहां से सभी मुख्य मार्ग का लिंक हो, करीब 15 जिला के लोग यहां और नेपाल के लोग यहां आ सके। इसे लेकर के जो आईएमए के डॉक्टर हैं, उन्होंने देर रात संजय झा को डीएमसीएच से संबंधित समस्या को जानकारी दी एवं एम्स को लेकर के बात की। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो कि दरभंगा और मिथिलांचल के जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने विलंब से ही लेकिन हमें बताया कि डीएमसीएच के अस्तित्व को न सिर्फ बरकरार रखना है, बल्कि डीएमसीएच को और विस्तृत रूप से फैलाना है, जिसमें अलग अलग विभाग हो, अलग अलग लेबोरेटरी हो। इसके बाद डॉक्टर के साथ जितने भी स्टाफ है उनके लिए आवास बनाया जाए। कई तरह के इसके लिए पैसे की राशि भी विमुक्त कर दी गई है। अब डीपीआर बनाना है, जिसकी जिम्मेवारी प्रचार को सौंपा गया है। तो देखिए, कार्यक्रम में संजय झा से लेकर के तमाम डॉक्टरों ने क्या कहा, जिससे दरभंगा की जनता को भी समझना चाहिए कि आखिर डीएमसीएच को अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी आए थे, वो शोभन में वो स्पॉट पर जाकर के खुद जमीन देख के यहाँ से गए और वो जमीन बिहार सरकार ने तय करके कैबिनेट में डिसीजन होकर के दे दिया। और जैसे मैंने बताया कि 113 एकड़ जमीन तो बिहार सरकार की, वो जमीन दे दिया। 37 एकड़ जमीन एक्वायर करके देना है वहाँ पर, और वो एक्वायर करने के लिए एक उसका प्रोसेस है। वो फास्ट पेस पर एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट से उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराएगा। वो रिपोर्ट भी आ गया है, तो इमीडिएटली वो भी एक्वायर करना शुरू हो जाएगा। बात आती है कि वहाँ लैंड फिलिंग करना है, जमीन को भरना है, तो वो भी आपको फास्ट पेस पर स्वास्थ्य विभाग वहाँ काम करने जा रही है। जो नदी है हम लोग जल संसाधन विभाग की, वो भी हम लोग वहाँ से एनओसी देंगे, जो वहाँ से जो डिसिल्ट करके उसको मिट्टी निकाल करके, अभी तो सीजन है, वो वहाँ पर उसको फिल करके जो बिहार सरकार को करके देना है वो लैंड फिल करके दे देगी। उस दिन ही मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि शोभन के पास हाईवे से एम्स तक बिहार सरकार 4 लेन रोड बना करके दे देगी। तो मेरे ख्याल से वो जब वो लैंड मिल जाएगा, एम्स बन जाएगा, तो पूरा उस बेल्ट का, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, उस पूरा बेल्ट में एक नया शहरीकरण भी हो जाएगा, नया सिटी भी पूरा का पूरा बन जाएगा। वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट का और स्कोप आ जाएगा। और वहाँ पहुँचने में कहीं से भी, आप सर्वे करके देख लीजिए, कहीं से भी पहुँचने में, क्योंकि एम्स तो पूरा उत्तर बिहार के लिए, तो कहीं से भी पहुँचने में लोगों को सुविधा होगी। एयरपोर्ट भी बिल्कुल नजदीक है, तो उस हिसाब से परफेक्ट जगह हो गया। जहाँ तक डीएमसीएच की बात है, तो डीएमसीएच में जो खाली हुआ जमीन, स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री जी ने और विभाग के मंत्री जी हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया है, बिल्कुल नए स्वरूप में आपको डीएमसीएच दिखेगा। डीएमसीएच का एक्सपेंशन होगा, नया भवन बनेगा, इसका सीट बढ़ेगा, और तो डीएमसीएच और एम्स दोनों है। हाँ, तो बताया ना, तो बताए, उसके उसी पर तो मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर जवाब दिए। वो भी तो हम भी बोले, उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी बोले, मुख्यमंत्री जी तो बोले, सबको बोले कि चलना है तो चल करके देखिए आप लोग एक बार वो जगह। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जवाब उस दिन हाउस में दिया, वो भी तो देखते होंगे उसके जो वो दिया है। इतना मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो जमीन भर करके 150 एकड़ जमीन स्वास्थ्य ऑलरेडी ट्रांसफर तो हो ही गया, 113 एकड़, रेस्ट का प्रक्रिया जारी है। उसमें जो होना है वो बिल्कुल फास्ट पेस पे काम चल रहा है, और इस जून तक या 1 महीना और लग, जुलाई तक वहाँ 113 एकड़ का मिट्टी फिल करके दे दिया जाए, वो काम वहाँ एम्स का शुरू हो सकता है।
बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि एम्स को लटकाया भटकाया जा रहा है। अब ये तो इस पे मैं क्या कहूँ, आप बताइए ना। ये तय हुआ कि दरभंगा में बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुने हैं कि कब तय हुआ दरभंगा में बनेगा, किसकी सरकार उस समय थी? नीतीश कुमार ने तय किया दरभंगा में बनेगा। और उसके बाद आपको याद है, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम भेज दिया इनको यहाँ पर, ये भागलपुर में बनना चाहिए कि दरभंगा में बनना चाहिए। याद है कि नहीं है? वो रिपोर्ट देकर के किया कि दरभंगा में वाटर लॉगिंग होता है। वो लोग रिपोर्ट कर दिया था कि दरभंगा में वाटर लॉगिंग होता है, ये उचित होगा कि नहीं होगा, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और 2 ही जगह का नाम देके भेजा था, दरभंगा या भागलपुर में। उसमें डिले नहीं हो रहा था उस समय, उसमें भी तो हो रहा था, उसमें भी तो डिले हुआ है ना। सारा प्रक्रिया में जब वो टीम आई उस प्रोसेस को किया। लेकिन इतना मैं आश्वस्त करता हूँ, इसमें कोई विवाद कंट्रोवर्सी का कोई नहीं करना चाहिए। ये इस क्षेत्र के लोगों के पूरा उत्तर बिहार के लोगों के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ चीज है। बिहार सरकार की तरफ से मैं यही कह सकता हूँ कि इसको बिल्कुल फास्ट पेस पर ये जमीन काम का लैंड फिलिंग करा के सुपुर्द कर दिया जाए। कि जैसे सेंट्रल की टीम जब तक इनको अप्रूवल नहीं देगा जमीन का, तब तक क्या वहाँ बन सकता है? तो क्या आप लोग सेंट्रल से बातचीत हुई है उस जमीन को लेकर? तो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई ये तो बिहार सरकार कैबिनेट से पास करके दे दी उनको जमीन, और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खास करके कनेक्टिविटी, वो भी मुख्यमंत्री जी ने श्योर कर दिया कि हम 4 लेन रोड बना करके वहाँ तक दे देंगे। जो भी एक, और वो लोग चाहते भी थे इनिशियली कि ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में बने, और बिहार सरकार निश्चित रूप से उनसे बात भी करेगा, विभाग के लोग। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ हर एक लिहाज से, एम्स के लिहाज से, इस क्षेत्र के लिहाज से। तो ये तो प्रक्रिया है ना, अब ये प्रोसेस करके उनके पास जाएगा। ये तो जब कैबिनेट से पास हुआ, मैंने कहा लैंड एक्वायर हुआ है, ये SIT से किया हुआ, ये प्रोसेस करके उनके पास जाएगा, जो कम्युनिकेट किया जाएगा, जो प्रक्रिया में उनके पास जाएगा। क्या सर आप ये आशा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एम्स का जो शिलान्यास है वो हो जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री अब ये तो कौन शिलान्यास होगा या कौन आके करेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इस जमीन को तैयार करके एम्स बनने के लिए ये जमीन जून जुलाई ऑलरेडी दे दिया गया है, लेकिन इसमें मिट्टी भराई का काम इमीडिएटली शुरू होगा। आप आशा करते हैं बिल्कुल जल्दी काम शुरू, ये हम आशा करते हैं। जल्दी से जल्दी सब हट जाएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सब वहाँ से 33 kV का तार वार वो परफेक्ट कंडीशन में, आप देखिएगा अगले 15-20 दिन में वो सारा एक्टिविटी शुरू हो जाए। सब हटा करके क्लीन 150 एकड़ जमीन भारत सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को एम्स के लिए दे दिया। वहाँ कुछ नई प्रक्रिया क्या किया? ये वाजिदपुर में उसको एक्सटेंड किए हैं, और पहली बार दरभंगा में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि बागमती में प्रोटेक्शन भी है और सीढ़ी भी है। आप गौर करके देखते हो तो वो यूज जो है आप छठ में या डे टू डे उसमें भी जा करके उस पानी को भी जा कर सकते हैं। लेकिन एक और उसका एक्सटेंशन हो रहा है, 15 मई तक वो काम पूरा हो जाएगा, उससे प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और लोग यूज भी कर सकते हैं। लेकिन एक मेरे मन में इच्छा है जो मैंने विभाग को कहा है कि पूरा बागमती में ऐसा क्यों स्वरूप नहीं हो सकता है जो आज कैसे गंगा नदी के किनारे आपको क्या है मुंबई में मेरीन ड्राइव बना हुआ है, पटना में जाके देखें उस लेवल का, तो सोचने की बात है। असंभव क्या है? तो क्यों नहीं बागमती के इसमें उसको पूरा का पूरा डेवलप करके प्लांटेशन भी हो, वॉकिंग ट्रैक भी हो, सेफ्टी भी हो, सोच रही है। मैंने कहा है विभाग को एसेस करने के लिए, मेरे ख्याल से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। दरभंगा को मिलेगा क्या इसमें? उसी लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, उसी लेंथ में जो दरभंगा शहर में जो नदी है बागमती, प्रोटेक्शन भी हो, वहाँ वॉकिंग ट्रैक भी बने, प्लांटेशन भी हो। वो भी हो गया, जो पहले का ऑर्डर था वो निरस्त हो गया। अब तो एम्स दूसरी जगह बनना तय हो गया और इस जमीन का, इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व, सर्वस्व, वर्चस्व यहीं पर बच गया और इसका अब इन्हीं के
इन्हीं के कदमों से, इन्हीं के हाथों से, इनके सहयोग से ये कॉलेज निखरेगा और अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो अभी है इसका पूरा परिसीमन हो जाए, इसका पूरा परिसीमन हो जाए, इसका एक एंट्री और एग्जिट हो जाए, जिससे एक ही रास्ता हो। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग इस DMCH के प्रांगण को, इसके जमीन को डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर जो एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया, इसके लिए मैं अपने मन में, चूंकि मैं अभी भी एम्स पटना का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में हूँ, सिलेक्शन बॉडी में हूँ, मुझे शुरू से लगता था कि एम्स यहाँ नहीं बन सकता है और नहीं बनना चाहिए। इसके लिए यहाँ के सारे शिक्षक, यहाँ के ओल्ड एलुमनाई, सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से प्रयास किया कि जितनी जमीन DMCH को दी जा रही है उससे इसका, क्योंकि हर सब्जेक्ट में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, कहीं कोई काम चलने अंडर ग्रेजुएट तो है ही नहीं। सम्मानित किया और इनसे रिक्वेस्ट किया कि अब इसको विधिवत घोषणा कैबिनेट से हो जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं डाकिया का कार्य करूंगा, आप लोगों का कार्य संदेश यहाँ से मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री का आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यही वर्डिंग था इनका। हम लोग बहुत खुश हुए और समय के साथ ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा ये हुआ, इन लोगों का योगदान हुआ, आप लोगों का योगदान हुआ, ये सब लोगों के कारण जो है तो ये ऐसा हो गया। मंत्री संजय झा जी के एड्रेस के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, आज पूरे मिथिलांचल में जो लोगों का कंसर्न है वो आज सफाया हो जाएगा। जनता के पक्ष में सफाया होगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हित में सफाया होगा, यहाँ के विद्यार्थियों शिक्षकों के हित में सफाया होगा। उस पर हम एक भी शब्द मिनट समय खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं करते। DMCH के रीस्ट्रक्चर के लिए पैसा का अभाव है, न इच्छा शक्ति का अभाव है। हम समझते हैं कि हम लोग कृपानाथ मिश्रा जी के मार्फत हम लोगों का जो फील है वहाँ हम लोग पहुँचाएंगे। वो मंत्री सर जी के इससे हम लोग एक बिल्कुल आधुनिक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, इसका हमको 100% विश्वास है और उम्मीद है। एक बात की तरफ हम और इशारा करना चाहेंगे, पता नहीं क्यों इतने शानदार विषय पर एक शानदार चुप्पी लोग नागे हुए हैं और आदरणीय हमारे मंत्री, जल संसाधन मंत्री इस दिशा में इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मिथिलांचल में बाढ़ की विभीषिका को हटाने के खातिर, यहाँ के जल संसाधन के खेत में पानी पहुंचाने के खातिर और यहाँ पर जल बिजली को भी इम्प्रूव करने के लिए एक लंबे आंदोलन का में हम बांट रहे हैं।